हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स रिवीजन सीरीज़ के लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से हम पूरा ठीक है जो मेन आर्टिकल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कमिटीज़ हैं उनको एक बार मिक्स रिवीजन सीरीज लेके आएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, ठीक है, जस्टिसेबल इन नेचर है, अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ठीक है, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स 12 से 18 में, ठीक है, इनको देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, डेफिनेशन राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 30 में मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होगा, लॉज इनकन्सिस्टेंट विद एफआरएस। आर्टिकल 40 में इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला गया है, कानून की सर्वोच्च समानता है। आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के में अवसर की समानता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता या उन्मूलन है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत की बात कही गई। तो अब इनका देखो वन लाइन इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं। एफआरएस का यानी फंडामेंटल राइट है, उनका उद्देश्य क्या था, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना। ये अधिकार न केवल नागरिकों बल्कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, कुछ अपवादों को छोड़कर। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा का, एफआरएस पर युक्ति के संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आर्टिकल 12 बात करेंगे विस्तार से। तो स्टेट इंक्लूड, स्टेट में क्या आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ क्रिएटेड बाय लॉ, गवर्नमेंट कंपनीज, सब्सटेंशियल कंट्रोल। ठीक है, तो किस फोकस आपको रखना है, स्टेट की परिभाषा से जुड़े प्रश्न कई बार पूछ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, तो एफआरएस के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रथा, परंपरा, रिवाज भी अमान्य होगा जो एफआरएस के विरुद्ध हो। आर्टिकल 40 देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी व्यक्तियों को कानून की समझ समानता है, ये बात सबने बोली। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार यह है। ठीक है, आगे बात करेंगे आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इससे ही जुड़े 6 आर्टिकल से इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल्स। ठीक है, तो राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और 15(1) क्या कहता है, भेदभाव का निषेध। 15(2) में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश में भेदभाव निषिद्ध है, जैसे कुछ टेम्पल्स वगैरह में लेडीजों का या SC/ST का प्रवेश वर्जित होता है, तो ये इसके आधार पे आपको गारंटी करता है कि आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, जहाँ सार्वजनिक स्थान है। ठीक है, प्राइवेट स्थानों पे नहीं। ठीक है, 15 का तीसरा सब आर्टिकल बोलता है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। 15 का चौथा आर्टिकल बोलता है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। 15(5) बोलता है शैक्षणिक संस्थानों अल्पसंख्यक को छोड़कर में आरक्षण है। ठीक है, और 15(6) वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS के लिए, ठीक है, 10% का आरक्षण कोटा दिया गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, अब आपको देखो फोकस क्या रखना है, 15(4), 15(5), 15(6) ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15(4) क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 15(5) क्या कहता है, शैक्षिक संस्थानों में, ठीक है, अल्पसंख्यक को छोड़ के में आरक्षण है। ठीक है, 15(6) EWS कोटा है, 103वां संविधान संशोधन है, कब हुआ था, 2019 में हुआ था। कितना आरक्षण है, 10% है। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है। सब आर्टिकल देख लेंगे। 16(1) है अवसर की समानता, 16(2) में भेदभाव निषिद्ध है, 16(3) में संसद का निवास डोमिसाइल के आधार पर नियम बनाने का अधिकार है, 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही है, 16(4)(a) में पदोन्नति में आरक्षण है, संसद 77 अमेंडमेंट 1995। 16(4)(b) में बैकलॉग रिक्तियों को अगले वर्ष तक जोड़ने की अनुमति है। ठीक है, 16(5) में धार्मिक संस्थानों में नियुक्ति के मामले में अपवाद। ठीक है, आगे बात करेंगे आर्टिकल 17 ऑफ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसका किसी भी रूप में पालन करना दंडनीय अपराध है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत, ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा, नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अपवाद क्या है, शैक्षिक संस्थानों जैसे PhD वगैरह ये हो सकता है। ठीक है, सैन्य और शैक्षिक सम्मान और भारत रत्न, पद्म पुरस्कार इत्यादि।